नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। गलती किसी की और आपके बैंक अकाउंट में अगर पैसे आ जाएं और जिसकी वजह से आपको जेल जाना पड़ जाए, है ना काफ़ी अजीब बात। लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ है तमिलनाडु में। तमिलनाडु का एक शहर है तिरुपुर। वहाँ के एक LIC बीमा एजेंट हैं गुणाशेखरन, उनके साथ ऐसा ही वाकया पेश हुआ है। चूँकि उनके अकाउंट में कहीं से 40 लाख रुपये आ गया। उन्होंने जानने की कोशिश नहीं की कि ये 40 लाख रुपये आखिर आया कहाँ से। गुणाशेखरन का कहना है कि उन्होंने सोचा कि ईश्वर ने दिया है और वैसे भी ईश्वर जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। तो हो सकता है कि 40 लाख रुपए आ गए हों। बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए और 4 महीने के भीतर ही गुणाशेखरन और उनकी पत्नी राधा ने 40 लाख रुपए खर्च कर डाले। कुछ गहने खरीदे, प्रॉपर्टी खरीदा, घूमे फिरे और इस तरह से 40 लाख रुपए खर्च हो गए। बेटी की शादी भी की, ये भी कहा गुणाशेखरन ने, और मज़े में रहने लगे। लेकिन 8 महीने के बाद सारा खेल बिगड़ गया। चूँकि कॉरपोरेशन बैंक के अधिकारी उनके घर पे पहुंचे और उन्होंने कहा कि गुणाशेखरन के अकाउंट में जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ है वो सरकारी धन है, यानी सांसद निधि का पैसा है। दरअसल सांसद निधि के पैसे को PWD के अधिकारियों के यहाँ ट्रांसफ़र होना था। PWD के अधिशासी अभियंता के अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र किया जाना था। लेकिन PWD के अधिशासी अभियंता का अकाउंट भी उसी कॉरपोरेशन बैंक में है जहां पे गुणाशेखरन का अकाउंट था। तो कुछ अंकों का हेरफेर हुआ होगा, कुछ गलती हुई होगी अधिकारियों से या बैंक कर्मचारियों से, जिसकी वजह से 40 लाख रुपए का जो ये ट्रांसफ़र PWD अधिकारी के बजाय गुणाशेखरन के अकाउंट में हो गया। गुणाशेखरन की गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर उनके अकाउंट में ये पैसा आया कहाँ से। आखिर इतनी बड़ी रकम 40 लाख रुपए उनके अकाउंट में पहुंच गया और उन्होंने इसे ज़रा भी जानने की कोशिश नहीं की कि ये पैसा उनके अकाउंट में कहां से पहुंचा है, और वो धड़ल्ले से इसे खर्च करते रहे। और उसके बाद जब बैंक अधिकारियों ने पैसा लौटाने को कहा तो गुणाशेखरन ने जब आनाकानी की तो उनके खिलाफ इंडियन पेनल कोड की धारा 403 और 120B के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। कोर्ट में केस चला। कोर्ट ने आदेश दिया कि 3 महीने के भीतर इस रकम को गुणाशेखरन लौटाए। लेकिन गुणाशेखरन इस पैसे को लौटाने में नाकाम रहे, चूँकि पैसा तो खर्च हो चुका था और रकम बहुत बड़ी थी। उसके बाद अभियोजन पक्ष के वकीलों ने यह साबित कर दिया कि गुणाशेखरन ने गबन किया है और 420 यानी कि षड्यंत्र किया है, और इस तरह से 403 और 120B के तहत ये मुकदमा वो हार गए गुणाशेखरन, और अभियोजन पक्ष ने सिद्ध कर दिया कि वो दोषी हैं। लिहाजा अदालत ने उन्हें 3 साल की सज़ा सुना दी, और इसमें गुणाशेखरन के साथ साथ उनकी पत्नी राधा को भी जेल जाना पड़ा और इस तरह से 3 साल की सज़ा हो गई। तात्पर्य यह है कि बिना सोचे समझे जो 40 लाख रुपए को खर्च किया गुणाशेखरन ने, उन्होंने ज़रा भी जानने की कोशिश नहीं की कि यह पैसा आया कहाँ से है। कम से कम उन्हें जान लेना चाहिए था कि यह पैसा आखिर जब उनका नहीं है तो फिर कहाँ से ट्रांसफ़र होकर आया है। उन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं की और बिना सोचे समझे जो कदम उठाया, पैसे खर्च किए, जिसका खामियाजा उन्हें जेल की सज़ा के तौर पे उठाना पड़ा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।